नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनए में। मेरा नाम है अभिजीत और हमारे साथ बने हुए अनुराग जी। सर अनुराग जी, अभी हम बात करने वाले हैं झारखंड का जो वर्तमान का बिल्कुल। सियासी माहौल है उसके बारे में। हाँ। कांग्रेस और जेएमएम के अलायंस ने एक क्लियर मेजॉरिटी हासिल करी झारखंड में। उन्होंने सरकार भी बना ली है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का क्या समीकरण रहेगा, किसको कौन सा पद मिलने वाला है, उसके रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी फिलहाल अभी तक मिली नहीं है। नहीं, क्लैरिटी है अभिजीत, लेकिन मीडिया में एक तरह का वो सनसनी फैलाने की जो आदत रही है, वो जो ट्रेंड रहा है, उसके तहत ये हंगामा किया जा रहा है या हल्ला मचाया जा रहा है कि वहाँ सरकार गठन में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र में भी सर हम देख महाराष्ट्र में तो रियल संकट है। रियल संकट इसलिए है कि एकनाथ अपनी कुछ बातों पर अड़े हुए हैं। वो कभी बयान देते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कभी बयान देते हैं कि मुझे पब्लिक जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो ये वहाँ उठापटक तो दिख रही है बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, लेकिन जो गठबंधन का नेतृत्व झारखंड में जेएमएम कर रहा है, वहाँ कोई उठापटक की स्थिति नहीं है। वहाँ बिल्कुल क्लियर है। उनमें जो मंत्री पद बांटने का जो समीकरण तय हुआ है, जो अंदरूनी सूत्रों से हमें जानकारी मिलती है, वो ये है कि 4 विधायकों पर 1 मंत्री पद। 4 विधायक पर 1 मंत्री पद। 1 मंत्री पद। इस लिहाज से अगर हम सूत्रों के हिसाब से आप बता रहे हैं, मतलब यानी सूत्र बहुत वेग टर्म है। मेरे बहुत पुख्ता कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं, जिनका नाम मैं ऑनलाइन यानी जाहिर नहीं कर सकता, इसलिए कि उनको भी अपनी पार्टी का धर्म निभाना है ना। तो उन लोगों ने बताया है कि ये 4 विधायकों पर 1 सीट का मामला है, लेकिन गठबंधन धर्म भी निभाना है। इस लिहाज से देखें तो टोटल सीटें वहाँ आई हैं इस गठबंधन को 56 81 से 56। हाँ, 81 में 56, जिसमें जेएमएम के पास है 34 सीटें, कांग्रेस के पास है 16 सीटें, राजद के पास है 4 और जो माले है उसके पास है 2 सीट, है ना। तो 2 सीट माले ने सीधे कहा कि मुझे कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, उसने अपने को किनारा कर लिया, वो सरकार के साथ है। राजद के पास है 4 सीट, तो जाहिर तौर पर राजद को 1 मंत्री पद मिलना है। उसने नाम भी तय कर लिया है, जिसके नाम का खुलासा पब्लिक के बीच नहीं है। इसी तरह कांग्रेस के पास जो 16 सीटें हैं, तो 4 मंत्री पद मिलने हैं उनको, ये भी तय है। और यानी लेकिन इस पर मैं फिर आऊँगा कांग्रेस के पास। और अब बात हुई जेएमएम की, टोटल 11 मंत्री ही बनने हैं वहाँ। तो जेएमएम को के पास 5, 4, 9, 1, 10, हाँ, जेएमएम के पास 6 या 7 मंत्री उनके तैयार होंगे। उनमें कुछ मंत्री तो वही होंगे जो पिछले कार्यकाल में रहे थे, कुछ नए नाम पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के साथ संकट ये है कि मंत्रियों का फैसला केंद्र करेगा, यानी केंद्र में जो लोग बैठे हैं वो करेंगे, और इसके लिए कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है वहाँ से बिल्कुल, इसके लिए दिल्ली में बैठक हो चुकी है और संभव है कि नाम तय भी हो गया हो। यहाँ पेच ये है कि इस बार हेमंत सोरेन की स्थिति बहुत मजबूत है, और झारखंडी भाषा में कहें तो वो धाकड़ स्थिति में है। धाकड़ वहाँ के लिए मजबूत के अर्थ में आता है। जेल भी भेजा गया उन्हें, उसके बाद वो वापस से इलेक्शन जीतते हैं। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर हैं। चंपाई सोरेन भी छोड़ के जाते हैं जेएमएम, उसके बाद भी वो अपना जो वर्चस्व है उसे स्थापित करते हैं अपने पार्टी के अंदर। बल्कि इस चुनाव ने एक नए नेता को, कल्पना सोरेन को सामने लाया, जो सिर्फ घरेलू महिला के तौर पर पहले थी, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन के कंधे से कंधा मिलाकर नहीं कहना चाहिए कंधे से ऊपर उठकर उसने चुनाव को अपने बल पर आगे बढ़ाया। तो खैर, मैं बात कर रहा था कि इस बार जेएमएम या हेमंत सोरेन यह मान कर चल रहे हैं कि कोई दागी चेहरा हमारे पास नहीं होगा। मैं इसी पर एक बात बताऊं कि हालांकि वो कविता बहुत ब्रॉड अर्थ में है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी सेकता है, वह रोटियों से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो ये मौन रहने की स्थिति पैदा नहीं करना चाहते हेमंत सोरेन। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस जिन 5 लोगों का नाम या जिन 4 लोगों का नाम बताए मंत्री वही बने। वहाँ हेमंत सोरेन अपनी बात रखेंगे कि इन्हें मैं मंत्रिमंडल में शामिल करूंगा। सीनियर पार्टनर जेएमएम में ये बात, ये इसके लिए रिगार्डिंग पूरी क्लैरिटी है झारखंड में। और जेएमएम में ये मान कर चल रहा है अंदर से कि कांग्रेस अगर वहाँ कोई उठापटक करना चाहेगी तो भाई साहब दूर से राम राम,
क्योंकि इनके पास जितनी सीटें हैं बाकी राजद और माले की जो सीटें हैं वो हैं ही, और महतो साहब एक सीट लेकर बैठे हुए हैं। सरकार तो वो अपनी सेफ रखेंगे ही रखेंगे। बिल्कुल। सर एक सवाल मेरा रहेगा ऑफ नोट में, हाँ। कि जैसे कि हमने दिल्ली में देखा कि आप और कांग्रेस का अलायंस वहाँ पे खत्म हो चुका है, बिल्कुल। जो आने वाले जो इलेक्शंस होने वाले हाँ, हैं, इसके लिए कही जा रही है ये बात। और जैसे कि हम देखते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया अलायंस बहुत पुख्ता था, जितने सारे दल थे वो एक साथ आए, लेकिन जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस आते, जैसे जैसे राज्यों के इलेक्शंस आते हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से ईगो क्लैशेस आते हैं कि कांग्रेस अपने आप को सीनियर पार्टनर समझता है, लेकिन उन स्टेट्स में जो क्षेत्रीय दल हैं वो ज़्यादा उनका पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके वजह से वो इक्वेशन, वो समीकरण साधने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या आप इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय होगी? देखिए, इसको मैं राज्यों के सिलसिले में और केंद्र के सिलसिले में बात बताऊं तो बेशक कांग्रेस कमज़ोर हुई है। पहले वो अड़े रहने की स्थिति में हुआ करती थी, बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी, लेकिन अब की स्थिति में उसने समझौता करना सीखा है, नए तरीके से चीज़ों को मांझ रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस में जो चेहरा राहुल गांधी बहुत प्रमुख थे, उनके चेहरे को जिस तरह आईटी सेल ने, यानी बीजेपी के आईटी सेल ने दागदार बनाया, काफ़ी हद तक उसको अभी साफ कर लिया है। एक तरह से राहुल ने अपनी ओर से जितना साफ करना था किया, पदयात्रा करी पूरे भारत में, ये सारा कुछ रहा, लेकिन उनकी पदयात्रा पर बीजेपी का आईटी सेल हमेशा हावी रहा। तो उस चेहरे को धोने के लिए, उनके साथ के लिए प्रियंका आई हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी नए तरीके से अपने को मांझ रही है, नए तरीके से अपनी पार्टी को खड़ी कर रही है। इस लिहाज से केंद्र में तो वो अपनी बात पर अड़ेगी, लेकिन राज्यों में अपनी पैठ बनाने के लिए वहाँ समझौते करना जान रही है। इसलिए दूसरा पक्ष झारखंड को लेकर कहूँ या राज्यों को लेकर कहूँ कि वो वहाँ अड़ेगी नहीं, वहाँ समझौता करेगी, और धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि तुमने मुझे मिट्टी में मिला दिया, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि मैं बीज हूँ, वहाँ से फिर उगाऊंगा। तो उसी तरह कांग्रेस फिर से उग रही है। लेकिन सर कांग्रेस को ये यहाँ पे मान के चलना जरूरी है कि राज्यों में उसे समझौता करना पड़ेगा, जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ मिल के उसे चलना है, और हो सकता है रीजनल पार्टीज को ज़्यादा लेवरेज वहाँ पे हो, तो उसका सम्मान भी करना कांग्रेस को जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इस क्रम में एक बात मैं साफ करना चाहूँगा कि मेरे इस बयान से कि कांग्रेस उग रही है, मुझे कांग्रेस समर्थक या बीजेपी विरोधी न समझा जाए। मैं तटस्थ भाव से जो स्थिति है उसके बारे में कह रहा हूँ। बिल्कुल। तो झारखंड के मुद्दे पर फिर हम लोग लौटें कि वहाँ जेएमएम मजबूत स्थिति में है, और 9 से जो 12 का सत्र उनका होना है, 9 से 12 ही है शायद, हो सकता है डेट मैं गलत हूँ, उस सत्र के में सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। पहला तो वहाँ प्रोटेम स्पीकर तैयार हो चुके हैं, यानी तय किए जा चुके हैं, स्टीफन मरांडी। उसके बाद स्पीकर तय होगा, विधायक जो हैं वो शपथ लेंगे, और उसके बाद मंत्री पद बांट दिए जाएंगे, ये साफ है। सर अभी अगर आप एक प्रेडिक्शन करें तो आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे नाम होने वाले हैं जो बड़ी भूमिका निभाएंगे इस कैबिनेट? देखिए, जेएमएम के बारे में कहा जा सकता है, कांग्रेस और आरजेडी के बारे में ये बयान अभी दिया नहीं। जेएमएम के बारे में, जेएमएम से जो पुराने आंकड़े बताते हैं, देखिए मैं कुछ चीज़ें नोट हैं। घाटशिला से जो विधायक है रामदास सोरेन, उनको मंत्री पद मिल सकता है। राजमहल से विधायक एमटी राजा जो हैं उनको दिया जा सकता है। चाईबासा के विधायक हैं दीपक बिरुआ, उनको। सविता महतो ये ईचागढ़ की विधायक हैं, और अनंत प्रताप देव भवनाथपुर के हैं। बिल्कुल। इनके अलावा भी कुछ नाम चर्चा में हैं, जिसे सामने मेरे सूत्रों ने, यानी जिनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि वो नाम अभी सामने मत लाइए, आपसी प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन कुछ नाम और भी इनके खाते में हैं। तो फिलहाल की स्थिति यही है, और बस सब कुछ दिनों की बात है, मामला साफ रहेगा के सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे थे झारखंड के सियासी माहौल के बारे में, और कौन कौन ऐसे नेता हो सकते हैं जिन्हें कैबिनेट में इस बार जगह मिलेगी। तो हम सही होते हैं या नहीं, इसके रिगार्डिंग तो क्लैरिटी हमें कुछ समय में ही मिलेगी। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DNA।